अच्छा, सबसे पहली बात कि मुबश्शिर लुकमान के बारे में कहूँगा कि ये होते क्या है, ये कि इनके घर पे थोड़ी आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चले जाओ। भाई ये स्टेट गेस्ट हैं, स्टेट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। रियासत पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, ये 25 करोड़ आवाम के मेहमान हैं। आप होते कौन है आप इनको कहने वाले कि आप पाकिस्तान से चले जाओ? यार कोई शर्म होती है आपको, कोई हया होती है? अच्छा, इंडिया में वो सोचते होंगे कि जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे इंडिया से ज्यादा दीन का बोलबाला मिलेगा। सही बात। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है। किसी बंदे ने उनसे सवाल किया पब्लिक में से ही कि डॉक्टर साहब आपको अगर यहाँ की नेशनलिटी दी जाए तो क्या आप लेंगे? तो डॉक्टर साहब ने ये जवाब नहीं दिया उनको फौरन। इकरार हुसैन ने बेसिकली पता क्या हुआ फरहान, इकरार हुसैन ने इनको भी, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शुभ शुभ वाला बाबा समझ लिया था। हाँ ऐसा ही है, इन्होंने ऐसा ही यही है। समझा कि मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरे साथ होंगे। जैसा शुभ शुभ वाले बाबा के साथ वीडियो बनाई तो पूरी कौम खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक भी होंगे। मेरा नाम है अकील अख्तर और मेरे साथ है फरहान अंसारी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और अकील भाई आप सुनाएं, क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह है? करम है, लेकिन आज दिल बहुत उदास हो रहा है मेरा। क्यों, और किस वजह से? एक शेर बहुत ही शिद्दत से याद आ रहा है। वो शेर ये कि ये देश है अंधे लोगों का, ये देश है अंधे लोगों का। ये चांद यहाँ ना निकला अगर। और ये शेर 100% फिट होता है डॉक्टर जाकिर नाइक पे। वो पाकिस्तान में जब से आए हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इतने बड़े बड़े एंकर पर्सन हो गए, मुबश्शिर लुकमान साहब हो गए, वो इनको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से चले जाओ, अब आपको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। तो इनकी ये वीडियो देख के मुझे इतनी बहुत बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन तो देखे मुबश्शिर लुकमान बोले या जो अच्छा कस्टम पहले, वाला हाँ अच्छा, ये इस बात को कंटिन्यू करने से पहले हम आपसे, अपने व्यूअर से चाहेंगे कि मुबश्शिर लुकमान ने क्या कहा है। सिर्फ 1 या 2 मिनट की हम क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, गो बैक। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ एवरी गेस्ट brings happiness, some by coming, some by leaving, and you know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक कहेंगे कि जाकिर goes home, trust me, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief. क्यों? मैं बात यार मेहमानों की कुछ इज्जत होती है, वो हमारे मुल्क में आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, उनसे मेहमान की तरह ट्रीट करने चाहिए। वो बजाय कि बजाय इसके कि मीडिया वाले स्पेशली और सेलिब्रिटीज हमारे उनके पीछे पड़ गए। ऐसा लग रहा है इन्होंने उनके दुम पे पाँव रख दिया हो। यार मुझे तो समझ में नहीं ऐसा ही है। लेकिन आप क्या कहोगे फरहान? लेकिन आप मुबश्शिर लुकमान के लिए कह रहे हैं जी। बात यह है कि बाकी लोग तो सब खुश हैं ना। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से, बस वही लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को खुशी हो रही है ना, उनको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो मीडिया पे नहीं है। सही है। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है ना, वो मीडिया पे बैठे हैं, वो मीडिया पे शोर मचा रहे हो, तो उनको देखने वाले तो लाखों व्यूअर्स हैं। लेकिन जिनको खुशी हो रही है उनके आने से, उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो सामने नहीं आ पा रहे। तो फरहान आप क्या कहोगे इसके बारे में? आप कुछ रोशनी डालेंगे सर? देखें, एक जो केस था वो पहले तो सबसे पहला जो ब्लंडर हुआ वो हुआ पीआईए वाला जी, कस्टम ऑफिसर ने जो उनके साथ किया है। जी वो तो। दूसरा जो है पब्लिक ने भी किया है, 2-4 ऐसे उनके साथ हो गए मसले गवर्नर हाउस में भी। लेकिन बात ये कि मुबश्शिर लुकमान अगर उनके बारे में कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो होते कौन है बोलने के। उनका लेवल तो देखो ना, आप अपना लेवल चेक करो, ठीक है ना? सही बात। आप हो गए एंकर पर्सन आप हो, लेकिन उनके लेवल के तो नहीं हो ना। वो दीन के स्कॉलर हैं और वर्ल्ड वाइड हैं और बहुत बड़े हैं, बड़ा नाम है उनका, सारे उलमाए कराम उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो मुबश्शिर लुकमान की क्या औकात है कि जो ना उनके बारे में बात करें? बिल्कुल सही बात। अच्छा आप, लेकिन इस पे हम इस वजह से बहस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। पब्लिक को भी बता, व्यूअर्स को बता देते हैं अपने कि वो मीडिया से ताल्लुक़ है उनका। सही बात है। उन्होंने अपना जो ना रेटिंग बढ़ाने के लिए किया है। बात समझ रहे हैं? किसी पॉपुलर बंदे के खिलाफ इन होने के लिए या जो भी है, मेरी वीडियो जरा हिट हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में उसको पता है मुबश्शिर लुकमान को कि डॉक्टर साहब तो चले जाएंगे। उसके बाद अच्छा है मेरे लिए जो है ना फोकस रहेगा, यूट्यूबर्स आ रहे हैं इधर उधर के ना, और चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू लेंगे, आपने ऐसा कह दिया था, आपने ऐसा कह दिया था, बाद में मैं सॉरी करूं या उसको जैसे भी डिफाइन करूं। लेकिन आप ये देखें, शायद उन्होंने अपनी वीडियो हिट करने के लिए बात बोली थी, लेकिन वो उल्टी हो गई। उल्टी हो गई कि आप देखें उनके शायद कमेंट्स में जाके कि वो मेरे ख्याल में कोई 98% जो नेगेटिव सारे मामला हुए उनके साथ, उनको गालियां ही पड़ी हैं। ऐसे ही दूसरा पैंतरा फेंका था हमारे, उन्होंने भी खामखा के लिए किया। उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी
बची कुची मुबश्शिर वो भी लुकमान गई की। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नहीं ये जो थे इकरारुल अच्छा, हसन, इकरारुल इकरारुल हसन, उन्होंने भी बहुत गलत बयानी करी उनके उन्होंने लिए, भी बात ठीक है। की जी। वो बंदा वहां बात कर रहा है, आपको क्या जरूरत है उनके खिलाफ उनका क्लिप जो है वो लाइन पकड़ के, सही बात और है। आपने उसके लिए अपने ना वीडियो रिकॉर्ड करवा दी कि जी वो ये कह रहे हैं, दरअसल इनको क्या भी बात थी, दरअसल इनको भी गालियां सुनने का शौक हो रहा था ना। शौक हो रहा था इकरार नहीं। हुसैन ने बेसिकली पता क्या हुआ फरहान, इकरार हुसैन ने इनको भी डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शुभ शुभ वाला बाबा समझ लिया था। हाँ ऐसा ही है, इन्होंने ऐसा ही यही है। समझा कि मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो लोग मेरे साथ होंगे, जैसा शुभ शुभ वाले बाबा के साथ वीडियो बनाई तो पूरी कौम खड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पे ये बंदा राइट था। तो इनको भी यही समझा कि शुभ शुभ वाले बाबा है, इनके खिलाफ वीडियोस बनाऊंगा, लोग मेरे साथ होंगे और एक इनको मिलकर जो भी इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाएंगे। लेकिन ये उल्टी कहानी हो गई। इनके भी वीडियोस पे आप व्यूअर्स जाएंगे तो 99% इकरार को गालियां ही पड़ी। गालियां पड़ी इवन हैं, के बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। होता क्या है, इकरार का जो चैनल है उस पे अगर 4 मिलियन है या 3 मिलियन है तो उसमें से 90% इनके वो सब्सक्राइबर होंगे जो इससे प्यार करते हैं, लव करते हैं, बिल्कुल जो ऐसा ही है। चाहते हैं, उनकी ही गालियां पड़ी है। यानी कि उनके अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ही गालियां इनको दी है कि क्या मतलब ये क्या मिसबिहेव। एक मेहमान आ रहा बंदा, इतना बड़ा मेहमान, अगर वैसे भी अगर डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं भी होते हैं, अगर कोई भी अच्छा, सबसे पहली बात कि मुबश्शिर लुकमान के बारे में कहूँगा कि ये होते क्या है, ये कि इनके घर पे थोड़ी आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चले जाओ। भाई ये स्टेट गेस्ट हैं, स्टेट बिल्कुल ऐसा है। रियासत पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, ये 25 करोड़ आवाम के मेहमान हैं। आप होते कौन है आप इनको कहने वाले कि आप पाकिस्तान से चले जाओ? यार कोई शर्म होती है आपको, कोई हया होती है? इतना बड़ा बंदा आया पाकिस्तान में जो जिसको जाने में हर दुनिया के हर मुस्लिम कंट्री अपना नसीब समझती है कि वो हमारे मुल्क में आए, वहाँ पे बिल्कुल speech कर टाइम रहे नहीं हैं, होता ये कर रहे उनके हैं। पास। और ये इन साहब को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से चले जाओ। यार जब मैंने ये वीडियो देखी और ये वाला क्लिप देखा, मुझे तो यार मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक जो है मेरे ख्याल में लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए, जी। ठीक है। अच्छा जब वो इंडिया में 91 में 92 में आए आए होंगे, उस टाइम पे कोई लेकिन जानता नहीं, हाँ स्टूडेंट थे वैसे उस टाइम अभी पॉपुलर होने के बाद फर्स्ट टाइम आए इस स्पीच के लिए। Exactly. अच्छा इंडिया में वो सोचते होंगे कि जब भी मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे इंडिया से ज्यादा दीन का बोलबाला मिलेगा, सही बात। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है। किसी बंदे ने उनसे सवाल किया पब्लिक में से ही कि डॉक्टर साहब आपको अगर यहाँ की नेशनलिटी दी जाए हाँ तो क्या आप लेंगे? तो डॉक्टर साहब ने ये जवाब नहीं दिया उनको फौरन कि हाँ मैं तो खुशी खुशी लूंगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे पास ऑलरेडी 10-12 ममालिक की नेशनलिटी है, ठीक है, नाम नहीं गिनवाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान में मैं देखूंगा कि इस्लामी जो है कानून नाफिज हो गया है और दीन का सही निफाज हो गया है, दीनदार हो जाए सारे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखी ना, उन्होंने कहा मैं खुद आके मांगूंगा कि मुझे यहाँ का नेशनलिटी चाहिए। बात ये है, तो ये अब उसको तंज कह लें या वो कह लें या वो बेचारे डिसाइड हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना। अब इकरारुल हसन हो गए और मुबश्शिर लुकमान साहब हो गए, इन दोनों ने सोचा था कि हमारी वीडियो या हम लोग बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक इतने बड़े बंदे के खिलाफ बात कर रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक हमारे साथ हो जाएगी। और हम तो पाकिस्तान के वैसे कहानी उल्टी हो गई, और ये उल्टी करवाई नहीं गई है, ये इन्होंने खुद से सोचा था। मकाफात अमल है, नहीं सही, इनके नसीब ही खराब थे, इन्होंने हर जगह हाथ डाल दिया, पता है? नहीं मकाफात अमल है ना, आप दीनदार बंदे के लिए कर रहे हो। और देखें वो तबलीग के लिए बंदा निकला हुआ है, उसने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी है अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए। तो अब हुआ ये कि नुसरत है, अल्लाह की मदद उनके साथ है। वो तो नहीं आया उनके पास कि यार तुमने मेरे खिलाफ क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, वो क्या, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है मुंह लगाने का इन छोटे मोटों को। अब इन्होंने खुद ही अपनी वीडियो बनाई, खुद ही गालियां खाई, खुद ही अभी बैठे हुए हैं, खुद ही लोगों को जवाब दे रहे हैं। हो सकता है ना, अब डॉक्टर साहब को पता हो या ना हो, उन्होंने तो कोई डिफाइन नहीं किया, किसी तकरीर में नहीं कहा। ये तो हम और आपको जो है डॉक्टर साहब का देख के सुन के दिल दुख रहा है, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक बतौर नेशन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मेहमान को बुला के हम उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, और मीडिया पे बाहर इनका मैसेज तो जाएगा ना पूरी दुनिया को। और जहां तक मुबश्शिर लुकमान ने ये कहा, PIA की बात को भी कोट किया कि PIA से पैसे मांगे, पैसे उन्होंने माफ़ कराने की बात की। तो ये तो इस्लाम तो मसावात का सबक, बहुत सारे लोग भी कहते हैं इस्लाम तो मसावात का सबक देता है और बराबरी है। तो एक गरीब के लिए जो कानून होने चाहिए, अगर गरीब पैसे दे रहा है अपने सामान के तो इनको भी देना चाहिए। और तो खुद इस बात की वो करते हैं, ये तो बयान करते हैं कि अमीर और गरीब एक जैसे हैं कानून में। सही है। तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि वो इसकी मिसाल ऐसे ही है, वो एक स्टेट गेस्ट है, यहाँ पे मेहमान है पाकिस्तान, ऐसे ही। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मैं आपको अपने घर पे मेहमान बुलाऊं, ठीक है ना, मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ, सब कुछ खाना वाना खिला के मैं आपको बिल पकड़ा दूं, तो आप तो मुझसे कहोगे ना कि ये क्या है,
तो मैं कहूँ नहीं, देखें फरहान साहब आपने खाना खाया तो इसके पैसे तो होंगे, बिल्कुल। तो आप कहेंगे अच्छा, आप कहोगे अच्छा ठीक है सही है, ठीक है सही, खाने के पैसे तो होते हैं, लेकिन मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते, ये भी तो है ना हमारी अखलाकी इक़दार। बिल्कुल। मेहमानों से पैसे तो नहीं लिए जाते ना। तो यही बात इन्होंने की कि ठीक है पियाई ने मांगा, मुझे देना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे स्टेट गेस्ट बुलवाया, यहाँ पे मेहमान आया हूँ, तो मुझसे पैसे लेने का कोई सेंस बनता तो नहीं है ना यार। और उनको पैसे देने की कोई कमी थोड़ी है, वो तो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। बात यहाँ पैसे की नहीं, इज्जत की बात आई है ना। आपने उनका क्लिप अगर देखा हुआ है सबने, और इकरारुल हसन का भी देखा होगा, ठीक है ना। अब वो इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा मुबश्शिर लुकमान साहब के लिए, कि जैसे उन्होंने अपने घर पर्सनल बुलवाया था कि जी गो टू, ठीक है ना, बैक टू होम। अब बात ये हो रही है कि इनके बाप का थोड़ी है यार पाकिस्तान, ठीक है ना। सारी पब्लिक इधर बैठी हुई है, इतनी करोड़ आवाम है, आप अपने ससुराल में थोड़ी, आप होते कौन हो यार, आप तो हर एक के खिलाफ बात करते हो, आपको दीन की कुछ पता ही नहीं है। अब बाकी जो बड़े बड़े हमारे उलमाए कराम है, वो उनका इस्तकबाल क्यों कर रहे हैं भाई, वो भी तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना। गवर्नर सिंध ने भी किया है, तो आप कौन होते हो इस बारे में इस तरह बोलने वाले। और अच्छा, मुझे लगता है कि मुबश्शिर लुकमान साहब का शायद पहले आया है, इकरारुल हसन का जो वो वीडियो क्लिप है वो शायद बाद में है शायद। तो मुझे लग रहा है कि इकरार साहब को कीड़ा काटा होगा कि यार ये मुबश्शिर भाई ने बड़ी अच्छी बात बोल दी, तो हाँ मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो उसने तो जबरदस्ती का पंगा लिया है, जबरदस्ती का, कि खाम खा के उनके लेक्चर की आप एक लाइन उठा रहे हो और उस पर आप जो है ना नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हो कि जी वो डॉक्टर साहब तो 20 मिनट जो है गैर महरम के साथ बैठ ही नहीं सकते जी, उनमें तो वही बर्दाश्त ही नहीं है, उनके तो जहन में गलत ख्यालात आना शुरू कर देते हैं हो जाए। तो इकरारुल हसन ने जो बात बोली वो तो बहुत ही गलत कह दी ना, वो दीन की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है ना। सही बात है। तो उसके बारे में अगर उन्होंने बात थोड़ी सी तफसीर में कर दी कि ऐसे जो है वो के पीछे वैसे भी था, देखें जो दीन जिनको नहीं भी सीखना ना, ये तबलीग से इंटरेस्ट नहीं है कि यार वो लेक्चर क्या दे रहे हैं, किस टॉपिक पे उनका लेक्चर है, उनको अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना, लेकिन इनके लिए तो लोग वैसे ही तैयार बैठे हुए थे जो इनके खिलाफ थे कि आएंगे तो इनके लेक्चर पूरे सुनने, उसमें से कोई बात निकालनी है, कोई वीक पॉइंट निकालना है, पीछे पड़े हुए थे, मतलब वैसे ही ज़हनी तौर पर तैयार थे। तो मीडिया वालों को स्पेशली उनका चेहरा भी तो दिखाया है इन्होंने, जो ये पर्दे वाली बात खुले आम बिल्कुल एक एंकर के सामने बैठ के उन्होंने ये बात की है कि आप मेरे सामने जो 2 घंटे तैयार होके आके बैठी हैं, ये बिल्कुल ही हराम है। ये बिल्कुल इस तरह की बात हमारे पाकिस्तान में किसी को भी कहने की इससे पहले हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। ये तो बात इन्होंने तो है। आगे मीडिया को चेहरा दिखाया है, इनके दुम पे पाँव रखा है, और इन्होंने ये कोई अपने घर से बात लेके नहीं आए, ये कोई अपनी वो लिखी हुई किताब नहीं थी, ये कोई अपने तरफ से लेके नहीं है भाई, ये अल्लाह और उसका रसूल कह रहा है। हम चाहे माने या ना माने, करे या ना करे, हम खुद गैर महरम के सामने बैठते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, करते हैं हम गुनाह, एटलीस्ट अब बंदा दिल में बुरा तो समझे ना, बुरा तो समझे ना। आप तो ना करो, जिसने बात बताई है आप उसी को बुरा कह रहे हो। हाँ ना, हाँ कम से कम आप दिल में बुरा सोच लो, लेकिन शायबाई कर दो आप, इस तरह उनको फेस ना करो, ये ना करो, लेकिन आप ढीठों की तरह बगावत तो ना करो ना कि नहीं इन्होंने गलत, भाई इन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, हम इस पे अमल करें या ना करें, ये अल्लाह और उसके रसूल उसकी किताब की बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है। महरम के साथ पर्दा है तो है, चाहे हम करें या ना करें, लेकिन आप उसके आगे बागी बन जाओगे तो ये और ज्यादा गुनहगार। शरीयत को आप नहीं बदल सकते ना, सुन्नत को या शरीयत को तो आप नहीं बदल सकते ना अपने चक्कर में। नहीं अमल कर रहा होता, लेकिन इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा होता, तौबा कर रहा होता, एक बंदा ढीठों की तरह नहीं मैंने तो करना है, ये सही है बिल्कुल, तो ये ज्यादा गलत है, ये ज्यादा भाई। इन दोनों को अल्लाह पाक हिदायत दे। डॉक्टर साहब की तो डॉक्टर साहब की इज्जत पे, डॉक्टर साहब की तबलीग पे इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी तो दुआ है कि उनको लंबी जिंदगी दे और वो ऐसे ही जो है ना तबलीग करते रहे इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा भी भाई, इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं, हमें आपकी कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमें अपनी एक वे का पता चल जाए कि हम सही हैं या गलत है। तो मिलते हैं कल की किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।